जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए एक और ज़रूरी सूचना। दोस्तों, यह सूचना कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ का विज्ञापन है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं विज्ञापन में आगे की जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं विज्ञापन जारी होने की तिथि है। दोस्तों, तिथि यहाँ पर 10/1/2022 हम लोगों के सामने प्रदर्शित है। और दोस्तों, यहाँ पर क्रमांक आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्रमांक दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को आवेदन प्रस्तुत करना कब से कब तक है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। आप लोग विज्ञापन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आइए विज्ञापन में आगे देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रिक्त शीघ्र लेखन हिंदी सहायक ग्रेड 3 चतुर्थ श्रेणी भृत्य एवं सिस्टम ऑफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट संविदा के निम्न पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्यता अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग रिक्त पदों का विवरण देख लीजिए। यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। रिक्त पदों का नाम, उसके बाद में रिक्त पदों की संख्या, उसके बाद में मुक्त, उसके बाद में महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, मुक्त, महिला, इस तरह से यहाँ पर जातियों का जो भी हमारा वर्ग है उसे प्रदर्शित किया गया है। उसके अंतर्गत यहाँ पर जितने भी पोस्ट यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं या हम लोगों को आवंटित किए गए हैं उनकी संख्या है। तो आप लोग पूरा देखें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शीघ्र लेखन हेतु कौन कौन से श्रेणी में कौन कौन से पद दिए गए हैं, इस रो में आप देख सकते हैं। सभी का यहाँ पर जानकारी मेंशन किया हुआ है, आप लोग पूरा देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, यहाँ पर विशेष सूचना या टिप या नोट कह सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पास सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आइए इसके शर्तों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी पात्रता एवं शर्तें हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। पहला नंबर पे हम लोग देख लेते हैं शीघ्र लेखन हिंदी पद के लिए। तो दोस्तों, वेतन मैट्रिक के लेवल 7 के अनुसार 28,700 से 91,300 ग्रेड पे अवेलेबल है। इसमें 2,800 रुपये। तो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम
कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है। और दोस्तों अगले पद के लिए देखते हैं। अगला पद है सहायक ग्रेड 3 पद के लिए। तो दोस्तों इसमें मैट्रिक्स के लेवल 4 के अनुसार 19,500 से 62,000 ग्रेड पे 1,900 रुपये। और इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और दोस्तों आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रण परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र, साथ में MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आगे देखते हैं वृत्तीय पद। इसमें मैट्रिक्स वेतन लेवल 1 15,600 से 49,400 वेतनमान में ग्रेड पे है, इसमें 1,300 रुपये। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर नोट में कहा गया है किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद प्रयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे पद अग्रहित नहीं किए जाएंगे, अपितु ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरा जा सकेगा। तो दोस्तों आप लोग ऊपर में पदों का विवरण भी देख चुके हैं। तो आइए आगे देखते हैं। सिस्टम ऑफिसर या संविदा भर्ती है तो इसके बारे में इसमें कहा गया है मासिक संविदा वेतन है इसमें 31,450 रुपये, 31,450 रुपये। इसमें ग्रेड पे के बारे में नहीं बताया गया है। तो दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें कहा हुआ है कि BE या BTech MCA इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये होना चाहिए, और मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथ्स साइंटिस्ट और इस तरह के जो भी इसके पाठ्यक्रम हैं उसमें 60% मार्क के साथ आपको पास होना है। और दोस्तों इसमें और भी कहा गया है बी साइंस कंप्यूटर साइंस या IT या उससे जो भी DCA वगैरह है उनके आधार पर इसमें चाही गई है। दोस्तों उसके बाद में है सिस्टम असिस्टेंट संविदा पद के लिए। इसमें भी मासिक वेतन 18,420 रुपये है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें दिया हुआ है, इसमें RTI कोपा मांगा गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें आयु सीमा पात्रता एवं अन्य शर्तें भी चाही गई है। तो दोस्तों आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, जैसा कि हर भर्ती में मांगता है। कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी, जो शासकीय कार्य कर रहे हैं उनको छूट प्रदान किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और कोई पुरुष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित हैं और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं तो वह ऐसे अभ्यर्थियों को नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।
तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। आवेदक किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय अधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो। दोस्तों जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको हटाया गया ना हो। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे देखते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध या सिद्ध दोष ठहराया गया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम निर्णय होने तक लंबित रखा जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं आयु सीमा। उम्मीदवार दिनांक 1/1/2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परंतु 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष तक की छूट की अवधि बढ़ाया गया है, जो कि कैलेंडर वर्ष 2023 की समाप्ति के लिए प्रदान की गई है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट प्रदान की गई है वे यथावत लागू रहेंगी, किंतु सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जानकारी इसमें और भी दी हुई है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर पूरा वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण है दिया हुआ है, देख लेते हैं स्पष्टीकरण में ऐसी क्या बात है। तो दोस्तों छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो। तो दोस्तों यहाँ भी पूरी जानकारी दी हुई है, आप लोग वीडियो रोक करके भी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर मैं पूरा पढ़ के सुनाऊं तो या बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा। आप लोगों का समय ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं। चौथे नंबर पर है आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। दोस्तों आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 14 फरवरी 2022 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हो, कार्यालय एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड नंबर 493445 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार एड्रेस हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आप लोग इस पते पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आप लोग इसी पते पर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 14 फरवरी 2022 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख चुके हैं आवेदन की प्रक्रिया। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो भी आप प्रमाण पत्र उसमें सबमिट करेंगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। आप उसमें स्वयं भी उसमें दस्तखत करें और अटेस्टेड करें। तो दोस्तों कुरियर, ईमेल, फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर
विज्ञापन देखने के लिए आप लोगों को वेबसाइट दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस साइट पे विजिट करने के पश्चात आप लोगों को आवेदन का प्रारूप भी मिल जाएगा। यहीं से आप उसी प्रारूप का प्रिंट आउट लेकर के भर करके आप सबमिट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र और पृथक पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। अब एक ही लेटर में नहीं आवेदन कर सकते हैं, आपको सभी पदों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। और दोस्तों आवेदन पत्र का संपूर्ण इंद्रजाल नीले बॉल पेन से ही करेगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। तो दोस्तों नीले पेन से ही भरकर आवेदन प्रस्तुत करना है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है, आप लोग पूरा जानकारी देखें। आप ज़्यादातर वीडियो देख करके स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं अधूरी जानकारी लेने के बाद में। ऐसा कभी भी ना करें, पूरी जानकारी देखें और वीडियो में बताए गए वेबसाइट पर आप खुद विजिट करें, वहाँ से PDF डाउनलोड करें और पूरी जानकारी आप स्वयं के मोबाइल में देखें। और इसका जो भी प्रारूप है उसका प्रिंट आउट लें और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इसमें आवेदन करें। तो दोस्तों विभिन्न पदों हेतु यहाँ पर जारी किया गया है विज्ञापन, तो इसमें जानकारी भी बहुत लंबी है, तो सभी को मैं नहीं पढ़ूँगा। आप लोग, आपके पास समय हो तो आप इसमें बताए गए वेबसाइट पे आप विजिट करें और वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से जब भी समय मिले आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का चयन का जो भी जानकारी होगी हम लोगों को यहाँ पर दिए हुए वेबसाइट में प्रदर्शित होगी। हम लोगों को इसी में विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आप इस साइट पर समय समय पर विजिट करते रहें और देखते रहें पूरी जानकारी। तो दोस्तों आप लोगों को आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।